हेलो हेलो। राधे श्याम राधे श्याम। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अरे यार, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन साइंस फिजिक्स का पहला यह चैप्टर है फिजिक्स में, प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो इस चैप्टर और अगले चैप्टर में यूज होगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात जो है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत। सभी लोग लिखिएगा, प्रकाश और उसके स्रोत। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश भाई क्या है? अगर हमें किसी भी वस्तु को देखना है तो क्या है, किसी भी वस्तु को यदि हमें देखना है तो आग के सिवा और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो सभी लोग लिखिएगा प्रकाश के बारे में। सबसे पहला बात कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। क्योंकि जो जैसे कि बल्ब में कौन सा ऊर्जा प्रकाश बनता है? बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश बनता है। दिया में कौन सा ऊर्जा प्रकाश बनता है? रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला बात लिखिएगा कि प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है भाई? तो निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लिखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और यदि हम बात करें कि प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल, यदि हम प्रकाश की चाल के बारे में बात करें तो यह सबसे अधिक होता है गैस में। यदि इस प्रकार से पूछा जाए तो सबसे अधिक, ऐसे तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, लेकिन ऐसे पूछे कि गैस, द्रव और ठोस, सबसे अधिक तो निर्वात में ही होगा। लेकिन गैस, द्रव और ठोस, इन सभी में इस प्रकार है कि भाई गैस में सबसे अधिक होगा
द्रव में उससे कम होगा और ठोस में सबसे होगा कम। तो क्या है, फिर से शुरू करते हैं कि प्रकाश जो है वह कारक है जिससे किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का चार्ज सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार से यदि पूछा जाए तो गैस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में कम होता है प्रकाश की चाल, उसके बाद ठोस में होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है प्रकाश की चाल इतना, और गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में और ठोस में सबसे कम प्रकाश की चाल। प्रकाश के बारे में जितनी बातें करनी थी हमने कर ली। आइए अब उसके स्रोत के बारे में जानते हैं। तो स्रोत प्रकाश के स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब क्या है, बल्ब एक प्रकाश का स्रोत है। बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो लिखिएगा प्रकाश के स्रोत के बारे में, स्टार लगा के लिखिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि भाई प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि प्रकाश का स्रोत भाई 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जिसे मानव द्वारा बनाया गया है। और जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि जो हो गया, ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, इसे प्राकृतिक ने बनाया है। तो लिखिएगा कि प्रकाश के स्रोत भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक। तो लिखिएगा कि प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा कि प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत जैसे कि बताइए, एग्जाम्पल इसका बताइए। बल्ब, लालटेन से निकलता है कि नहीं, प्रकाश निकलता है कि नहीं, लालटेन से निकलता है, तो इसे हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे। लालटेन इत्यादि और भी होंगे। और प्राकृतिक सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि। सूर्य, चलिए तो प्रकाश के स्रोत भी हमने कंप्लीट किया। तो पहला प्रकाश और उसके स्रोत हमने आपके साथ कंप्लीट किया। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे ज़्यादा गैस में प्रकाश की चाल होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में सबसे कम होती है। उसके बाद जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश
निकलता है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। किन कौन कौन? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब, लालटेन इत्यादि, और प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना है तो नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बात है, वो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला प्रकाश के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो हेडिंग लगाइएगा कि दूसरा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु वह है जिससे प्रकाश निकलता है, वह प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वह वस्तु है जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो लिखिएगा कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित यानी कि निकलता है। इसका मतलब है कि ये दोनों शब्द का एक ही मतलब है। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हम उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हम उसे प्रकाश जिनसे नहीं निकलते हम उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता हम उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये भी कंप्लीट होगा। अब नोट करिए, तीसरा है प्रकाश की किरणें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है भाई वो है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। तीसरा जो प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण बात है वह है प्रभु प्रकाश की किरणें। तो आइए चलते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? सभी लोग टॉर्च जलाए होंगे, जरूर जलाए होंगे। टॉर्च जब हम मारते हैं, जब हम टॉर्च मारते हैं तो जो टॉर्च से प्रकाश निकलता है वो क्या है?
प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश भाई स्वतंत्र है, प्रकाश क्या है, स्वतंत्र है, उसकी जैसी मर्जी हो वैसे चल सकता है, ऐसे चलता है, जैसे मन जैसे वो इधर जाए ऊपर जाए नीचे जाए, इसलिए उससे कोई रोक नहीं है। लेकिन हम प्रकाश की किरण कैसे किसे कहेंगे, वह प्रकाश जो एक सीधी रेखा पर क्या करे, वह प्रकाश जो एक सीधी रेखा पर एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहेंगे। किसे प्रकाश किरण किसे कहेंगे, प्रकाश को कहेंगे, सभी प्रकाश को कहेंगे नहीं। सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। जैसे कि टॉर्च में होता है सीधी रेखा पर, ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है, तीर का निशान ये क्या बताता है, ये प्रकाश की दिशा को बताता है। क्या बताता है, प्रकाश की दिशा को बताता है। एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये जो तीर का निशान उसमें होता है हम वह प्रकाश की दिशा को बताता है। तो लिखिएगा कि एक सीधी रेखा, एक सीधी या सरल, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर चलने एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की किरण कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो प्रकाश की किरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की प्रकाश की किरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रकाश के किरण होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, जैसे देखिए पहला प्रकाश की किरण 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा कि प्रकाश किरण 3 प्रकार प्रकाश की किरण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला सॉरी प्रकाश किरण नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरण की पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी यार, माफ करना। एक चीज़ और बताना था कि प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो भाई किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यदि जैसे कि एक टॉर्च है तो वह प्रकाश की किरण है, ठीक है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं, एक चीज़ बताना था कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यदि हम जैसे एक टॉर्च है कि नहीं, एक टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो यह प्रकाश की किरण है। यहाँ पर यदि हम और भी टॉर्च लगा दे, क्या करें, और भी टॉर्च यदि हम लगा दे तो यहाँ पर जो प्रकाश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किरण है। ये सभी किरण है। कई सारे तगड़े टॉर्च एकदम लगा दो,
कई सारे तगड़े 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 टॉर्च लगा दो तो वहाँ पर जो प्रकाश की किरणें का समूह होगा, क्या होगा? समूह होगा। यदि कई सारे टॉर्च लगा दिए जाए एक जगह पर एक दिशा में, तो वहाँ पर जो किरणों का समूह होगा, एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश के समूह होगा, किरणों का समूह होगा, हम उसे किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। तो लिखिएगा कि किरण माने पता है भाई कि भूल भी गए? किरण उसे कहते हैं, प्रकाश को, एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और ये जो किरण पुंज है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन होते हैं? किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। किरण 3 प्रकार के नहीं होते। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो नोट करिए, हम आगे किरण पुंज के प्रकार के बारे में बताएंगे। सभी लोग जैसे चलिए नोट करिए। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को गुरुजी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला लिखिएगा कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे। किसे कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यह देखिए, जैसे यहाँ पर कोई कागज है। क्या है? कोई कागज है। यहाँ पर कोई कागज है। इस पर एक दर्पण लाइए। कई सारे दर्पण से एक पॉइंट पर, क्या है? एक पॉइंट पर प्रकाश को दीजिए कि प्रकाश जल उठे। देखे होंगे